प्रियंका जी, एफआईआर दर्ज हो गई है, जांच के बाद ही सच पूरा सामने आएगा, लेकिन तस्वीर में जो दिख रहा है उसमें यही है कि बहुजन विकास अघाड़ी के नेता जो हैं वो आरोप लगाते हुए रुपया उछाल रहे हैं। 9.5 लाख की बरामदगी हुई है। ये नोट जिहाद जो उद्धव जी कह रहे हैं वो कैसे है? सबसे पहले तो मैं सुप्रिया जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी, और दूसरा जो अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और अब आपके चैनल के माध्यम से सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं बुरखों के पीछे इलेक्शन करने आ रहे हैं, वोट करने आ रहे हैं। पंकजा मुंडे शायद इन्हीं की नेता हैं, एमएलसी हैं। उन्होंने कहा है 90,000 लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनको महाराष्ट्र बुलाया गया है, खास करके गुजरात से, कि इनके लिए वोट करें और चुनाव प्रचार में लगे रहें। तो क्या उनको वापस महाराष्ट्र से बेदखल कर दिया गया है वोटिंग के समय पर? तो दूसरों पे आरोप लगाने से पहले पहले खुद के गिरेबान में झांके। दूसरा, सुधांशु जी की तो खैर आदत ही है कि वो शुरू करते हैं महाभारत से, फिर आ जाते हैं 1947 में, फिर 1970 की बात याद दिलाते हैं, फिर 30 साल पहले क्या कैश फॉर वोट स्कैम हुआ था उसके बारे में याद दिलाते हैं। वो सारे पे इन्वेस्टिगेशन हुआ और जो वो पाए गए, जो गिल्टी पाए गए, उनके ऊपर एक्शन कार्रवाई हुई। बात यहाँ की है, बात उस चुनाव की है जो बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, और जो सरकार हमारी गिराई गई। आज महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा जानता है कि पन्नास खो के एकदम ओके। गोवा की टेबलों पे नंगा नाच हुआ और बकायदा पता चला था कि गुजरात से जो खोके आए थे एक इंडस्ट्रियलिस्ट के यहाँ से, उसी खोके का इस्तेमाल कर हमारी सरकार गिराई गई, जैसे उनको धारा भी मिल सके, उनको बाकी सारे प्रकल्प महाराष्ट्र के मिल सके। आज ये फिर से, आज जो पर्दाफाश हुआ है, 9 लाख बरामद हुआ, 5 करोड़ बरामद हुआ, बात चल रही है कि 15 करोड़ भी वहां पर था। वहां पर विनोद तावड़े कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। उनको भारतीय जनता पार्टी उनको चाणक्य भी मानती है। सॉरी, अमित शाह जी को मैं माफी देकर कहना चाहूंगी, वो अपने आप को चाणक्य मानते हैं, पर बहुत सारे लोग विनोद तावड़े को चाणक्य मानते हैं कि उन्होंने पार्टियों को तोड़ने का काम किया है, उन्होंने नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स को गिराने का काम किया है। और आज वो एक कमरे में पैसे बांटते हुए पाए गए, जिनके साथ उनकी एक लाल डायरी है। पहले एक जैन डायरी हुआ करती थी, याद होगा शायद सुधांशु जी को, क्योंकि इतिहास के काफी जानकार हैं। और आज ये लाल डायरी आई है। तो क्या इस देश में चुनाव फ्री एंड फेयर हो रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ने जो 4 बार उद्धव ठाकरे जी के बैग चेक किए थे, और वो बैग में तो कुछ नहीं पाया गया था, और जो खोके भर भर के गुजरात और दिल्ली से आ रहे थे, पीएम केयर्स फंड के हों या इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के हों, इस तरीके से वोटर से पैसा बांटकर वोट खाने के लिए, क्या ये सही है? अब एफआईआर दर्ज हुई है, इनको तो इमीडिएटली धर दबोचना चाहिए था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में लगे हैं। अब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द होगी। हु इज परमिटिंग हिम टू डू प्रेस कॉन्फ्रेंसेस? हर नियम कानून का उल्लंघन हो रहा है, और ये कहते हैं हम घबराए हुए हैं। भाई साहब, अगर हम घबराए होते तो नासिक में 2 करोड़ आपका नहीं पाया गया होता। हम घबराए हुए होते तो 5 करोड़ अभी विनोद तावड़े के साथ नहीं मिले होते। ये जनता आपका मुंह दिखा रही है कि आपकी सच्चाई क्या है। ये जनता के लोग, और ये कहते हैं चलिए वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार कोई भी हो, किसी भी पक्ष के हों, पक्का ये है कि जहां जहां चोरी, डाका और विश्वासघात और गद्दारी होती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी सही मायने में उसकी आर्किटेक्ट होती है। ये आज इससे स्पष्ट हो गया।